These headlines are in association with आज ही उम्रे की तैयारी शुरू करो। वाइटेड पियो, जिंदगी जियो। जिसका टेन्योर, जिसकी नौकरी 3 साल की हो, उसको मेरी कौम के फैसले करने का क्या हक पहुंचता है? ये हक सिर्फ पार्लियामेंट है, ये और किसी को हक नहीं है कि कभी कहाँ पहुंच जाते हैं, कभी कहाँ पहुंच जाते हैं कि ये नहीं सही है, वो नहीं सही है। भाई आपका वास्ता क्या है? 9 लाख केस फंसे हुए हैं पूरे जुडिशियल सिस्टम में। आप वो काम तो करें। हमने 100 दिन में पहले तो मुशर्रफ की छुट्टी की। आसिफ अली जरदारी का एक और मुतनाज़े बयान। कहा 3 साल के लिए आने वाले मुल्क के फैसले क्यों करें? 9 लाख केसेस फंसे हैं, उनका फैसला तो कर लें। हमने 100 दिन में मुशर्रफ को घर भेजा, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया, सूफी मोहम्मद को सवात से निकाला। कठपुतली हुक्मरान मसाइल नहीं समझ सकते। हुकूमत को कोई काम करना आए तो करे। घर देने का वादा करने वाले लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। उनसे कोई काम नहीं होता सिवाय अंडे और मुर्गी के। आसिफ अली जरदारी का हैदराबाद में खिताब। आसिफ जरदारी अपनी सियासत के आखिरी दिन गिन लें। सारी कौम जानती है पैसा किसने लूटा। हिसाब मांगो तो जमहूरियत याद आ जाती है। पहले भी एक बयान दिया था, फिर 3 साल दुबई में सैरो तफरी की थी। फवाद चौधरी का जरदारी के बयान पर रद्द अमल। सिंध में सीएनजी स्टेशन खुल गए, गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। वजीर पेट्रोलियम का सनतों में गैस लोड शेडिंग न करने का ऐलान। गवर्नर सिंध के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, घरेलू और कमर्शियल सारिफीन हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गैस की बंदिश ने 6 रोज में शहरियों के आंसू निकाल दिए। सीएनजी स्टेशंस बंद होने से ट्रांसपोर्ट का पहिया रुक गया। सनतों में काम शुरू न होने पर लाखों मजदूर घर बैठे रहे। चूल्हे बंद हो गए। तंदूरों पर रोटी लेने वालों का रश लगा रहा। जमीनों पर कब्जे का केस। मंशा बम के बाद खोखर बरादरान की बारी। लीगी रुकने असेंबली अफजल खोखर और सैफुल मलूक खोखर का नाम ईसीएल में डालने का हुक्म। जायदाद की तफसील तलब। बेहतर है बेवाओं और ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादें छोड़ दो, चीफ जस्टिस की वार्निंग। आहद चीमा को तनख्वाह से ज्यादा रकम वापस करने का हुक्म। कौन से सियासी फवायद दिए जो 1 लाख से 14 लाख तनख्वाह कर दी गई? पहले ऑरेंज लाइन ट्रेन का बेड़ा गर्क किया, अब एलडीए सिटी का। पैरागॉन से क्या ताल्लुक था? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। गैर मुल्की शोहरत वाले सरकारी मुलाजमीन रियासत के लिए खतरा हैं। सुप्रीम कोर्ट का कार्रवाई का हुक्म। दोहरी शहरियत केस में अदालत ने कहा, गैर मुल्की पाकिस्तानियों को ओहदे देने पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। हुकूमत कानून साजी करे। फैसला सुना दिया गया। 5000 से ज्यादा फीस लेने वाले स्कूलों को फीस 20% कम करने का तहरीरी फैसला जारी। छुट्टियों में ली गई फीस एडजस्ट या फिर 2 माह में वापस करना होगी। एफबीआर 22 तालीमी इदारों के टैक्स की जांच पड़ताल करे। रिकॉर्ड तहवील में लेने का हुक्म। बीगन हाउस, सिटी स्कूल, लाहौर ग्रामर और दीगर स्कूलों पर छापे। लाहौर के 21 बड़े स्कूल्स के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल। गुजरावाला में 27 ब्रांचेस का रिकॉर्ड जब्त। कंप्यूटर और लैपटॉप्स तहवील में। अकाउंट्स ब्रांच सील। सखर, लाड़काना, खैरपुर में भी क्रैकडाउन। सुप्रीम कोर्ट का लाहौर के नेशनल अस्पताल का रिकॉर्ड जब्त और फॉरेंसिक ऑडिट करने का हुक्म। बिल्डिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी पर एलडीए को डॉक्टर्स अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। प्राइवेट अस्पतालों का केस। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की रिपोर्ट पेश। आशियाना स्कैंडल में गिरफ्तार ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से अहले खाना की मुलाकात। नुसरत, शहबाज, हमजा और फैमिली के दीगर अराकीन मिनिस्टर एनक्लेव में सब जेल के अंदर मिलने आए।
मुलाकात 2.5 घंटे से ज्यादा देर तक जारी रही। शहबाज शरीफ को चेयरमैन पीएसी बनाना दूध की रखवाली पर बिल्ले को बैठाना है। शहबाज शरीफ दयानतदार हैं तो नून लीग में कोई बददयानत नहीं। शेख रशीद ने कहा, मां का जनाजा घर में था, मुझे तो किसी ने प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं दिया। ख्वाजा बरादरान पर भी तनकीद। आबिद शेर अली का जहनी तवाजुन ठीक नहीं। फैसल वाडा का लंदन में मुबैना प्रॉपर्टी के इल्जाम पर जवाब। कहा, आबिद शेर अली तो ये दावा भी कर सकते हैं कि बकिंगम पैलेस मेरा है। वफाकी वजीर की नून लीगी रहनुमा का इलाज कराने की भी पेशकश। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास। 26 वजीरों के बाद रह जाने वाले बाकी 6 वज़रा के रिपोर्ट कार्ड्स पर गौर। इमरान खान से यासिर शाह की भी मुलाकात। वजीर आजम की 200 विकेटों का रिकॉर्ड बनाने पर मुबारकबाद। काबुल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़राए खारजा की मुलाकातें। अफगानिस्तान में अमन के लिए सियासी मुआवनत की जरूरत पर जोर। शाह महमूद ने कहा, इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली नागुज़ीर है। वज़ीर खारजा की अफगान चीफ एग्जीक्यूटिव से भी मुलाकात। अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने और चौकियां बनाने का काम जारी। 843 में से 223 चौकियां मुकम्मल। 1200 किलोमीटर में से 802 पर काम मुकम्मल हो गया। 2611 किलोमीटर तवील सरहद पर बाड़ लगाई जा रही है। डीजी ISPR की तस्दीक। कराची में तजावुजात के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। नॉर्थ नाजिमाबाद में कायम गैर कानूनी चबूतरे और 12 दुकानें मिस्मार। लाहौर में भी तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन। हुदूद से बढ़ी दुकानों की तोड़ फोड़। रावलपिंडी में खातून पर तशद्दुद के मामले का नया रुख। पिस्टल के बट मारने वाले वासिफ अब्बासी ने वीडियो को ही जाली करार दे दिया। बैरून मुल्क से जारी वीडियो बयान में कहा गया कि फुटेज एडिट की गई। दिखाया जाने वाला शख्स मैं नहीं कोई और है। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। इस दौर में गजब की ठंड। पारा -23 डिग्री रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान का पारा -12 हो गया। लोग घरों में महसूर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी सर्दी की आहट। शहरियों की कपकपाहट। धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। रहीम यार खान में फतेहपुर के करीब मुसाफिर वैन और ट्रेलर में तसादुम। 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। लोधरा में एक के बाद एक हादसा। 7 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 10 मुसाफिर जख्मी हो गए। भारतीय फौज ने कश्मीर में खून की नदियां बहा दी। पुलवामा में सर्च ऑपरेशन, 3 कश्मीरी शहीद। लोगों ने एहतजाज किया तो फौज ने गोलियां बरसा दी। 14 मुजाहिरीन दम तोड़ गए, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। नस्ल कुशी पर मिशाल मलिक का अक़वाम मुत्तहिदा से नोटिस लेने का मुतालिबा।